हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में अच्छी पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे डेट फंक्शन, टाइम फंक्शन, ईयर फंक्शन, मंथ फंक्शन, डे, डेट, टुडे, नाउ, आवर, मिनट, सेकंड, और मैं आपको डेटेड इफ़ भी बताऊंगा जिससे आप अपना एज निकाल सकते हैं, किसी का एज निकाल सकते हैं, दो डेट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। हेलो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, आप दोनों एक साथ पढ़ा रहे हैं। सर देखिए ना सर, ई बोल रही है कि मेरा एज जो है मैडम से कितना ज़्यादा है। सर ये पूछ रही है सर, कैसे निकालें सर एक्सेल में सर हमको बता दीजिए कि सर मैडम का जो एज है और हमारा जो एज है, इस दोनों का कितना एज है सर, कैसे निकालेंगे सर। पूरा हमको चाहिए, कितना साल के हुए हैं, कितना महीना हुआ है और कितना दिन हुआ है, ये कैसे निकालेंगे सर। और सर एक ऐसा फार्मूला ही बना दीजिएगा कि अपने आप मेरा हर दिन मेरा कितना एज हुआ है और कितना मतलब मेरा एज हुआ है वो बता दे। ऐसा सर एक ऐसा फार्मूला बना दीजिएगा, अपने आप बता दे। और सर ऐसा भी तो कुछ एक्सेल में होता होगा जो बताता होगा सर कि अगर हम डेट बता दें, अपने आप हमको डेट चेंज नहीं करना पड़े। और एक्सेल शीट में बहुत सारा हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें डेट अपने आप चेंज हो जाए, हमको चेंज नहीं करना पड़े। अरे शर्मा जी, आप घबरा कर रहे हैं। मैं आपको डेट क्या टाइम ही बता दूंगा कि इस समय क्या टाइम, करेंट टाइम क्या हो रहा है, उसके लिए मैं आपको फंक्शन बता दूंगा। तो जैसे पिछला स्लाइड में आइए ना सर उसमें हमको कोई डेट दिया रहे, उसका कैसे हम उसका डे निकालेंगे, कैसे उसका कौन मंथ है, कौन ईयर है, ऐसा कुछ बता देते सर। और कोई अगर टाइम दिया हुआ है तो उसमें आवर कैसे निकालेंगे, मिनट कैसे निकालेंगे, सेकंड कैसे निकालेंगे सर, ये सब चीज़ सर बता दीजिए प्लीज़ सर। अरे शर्मा जी, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं एक एक चीज़ को कवर करूँगा। हेलो फ्रेंड, जैसे हम लोग डे को बताने के लिए हम लोग के पास दो ऑपरेटर है। एक हम लोग के पास जो है स्लैश है और एक डैश है, डैश का यूज़ करते हैं। उसी तरह से टाइम को बताने के लिए हम लोग कोलन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमको लिखना हो टास्क, जो हम लोग का पहला टास्क है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको अच्छा समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है राइट 15 जुलाई 2020, हाउ कैन बी राइट। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 15 लिखे, ठीक है, उसके बाद डैश दे दिए, फिर 07 लिखे, डैश दे दिए, 2020। ऐसे क्या होता है कि ये डेट बन जाता है। आप पहले देखिए, पहले फिर से इसको मैं लिखता हूँ। वैसे मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जब मैंने कर्सर रखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है, मतलब ये फॉर्मेट जनरल है। लेकिन जैसे अगर मैं 15 लिखा, उसके बाद डैश लिखा, उसके बाद 07, चूँकि ये जुलाई 07 लिखते हैं हम लोग हैं, और ईयर 2020 है ये लिखा। जैसे हम इंटर करेंगे, अब ये देखिएगा, ये जो मेरा सेल है वह उसका फॉर्मेट डेट हो जाता है। मतलब एक्सेल समझ गया कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो डेट है। या अगर हम ऐसे लिखते 15 लिखते, उसके बाद स्लैश देते, 07 स्लैश देते, 07 यानी कि मंथ बताना चाह रहे हैं, फिर 2020 ईयर बताना चाह रहे हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या जनरल है, आप यहाँ पर देखिए बॉक्स, जो नंबर का जो फॉर्मेट बॉक्स है उसमें बता रहा है, वह जनरल बता रहा है। लेकिन जैसे ही हम इंटर करेंगे ये समझ जाता है कि ये क्या है, ये डेट है। अब देखिए डेट बन चुका है। मुझे लगता है अच्छे से क्लियर है कि अगर हमको डेट लिखना हो तो हम स्लैश या डैश का यूज़ करेंगे। मंथ मतलब ईयर, डे, मंथ, ईयर, इस तीनों के बीच में डैश रखेंगे या स्लैश रखेंगे, कोई एक। चलिए, अगर हमको टाइम बताना हो, जैसे मान लेते हैं कि हमको अभी लिखना है 9 बजे लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 9 बजे, कैसे दिखाएंगे, 9 AM लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, 09 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोलन देते हैं, उसके बाद 00 लिखें। अगर सेकंड ही बताना हो तो फिर कॉलन लगा करके जब जितना सेकंड लिखना है वो लिख देंगे। तो इससे मेरा एक्सेल समझ जाएगा कि ये टाइम है। अब तो इस तरह से हम लोग टाइम भी लिखते हैं। अगर हमको, अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर किस फॉर्मेट में लिखा है, मतलब हम लोग का सिस्टम का कैलेंडर
हम सिस्टम के कैलेंडर को अगर हम लोग यहाँ पर 24 घंटे वाला बनाते हैं तो 24 घंटा के अनुसार लिखेगा। जैसे 9 लिखना है, रात का 9 बजे लिखना है, 9 PM को लिखना है, तो 9 PM को ये हमको 21 लिखना पड़ेगा। 21 के बाद हम लोग कॉलन देंगे, कॉलन के बाद जितना मिनट हुआ है वो डालेंगे और जितना सेकंड हुआ है वो डालेंगे कॉलम के बीच में डाल करके। तो ये क्लियर हो चुका है। मतलब टाइम बताने के लिए, मतलब कि मिनट, घंटे और सेकंड के बीच में कॉलन का यूज़ करते हैं, और डेट बताने के लिए हम लोग डैश या स्लैश का यूज़ करते हैं। चलिए, अगर हमको किसी एक ही कॉलम में सारा दोनों चीज़ एक साथ लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, हमको डेट भी लिखना है, टाइम भी लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 15, या डैश से लिखें या स्लैश से लिखें, 07/2020, उसके बाद हम लोग स्पेस कर देंगे। मतलब हम लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने डेट लिख दिया, और डेट के बाद जो हम लिखेंगे वो हम लोग टाइम लिखेंगे। जैसे 9 AM लिखना चाह रहे हैं, स्लैश कॉलन, और ये दे दिए। देखिए ये कस्टम के रूप में, मतलब इसमें टाइम भी है, डेट भी है, एक साथ लिखा हुआ है एक ही कॉलम में। यहाँ पर इतना इन्फॉर्मेशन है, मतलब डे है, मंथ है, ईयर है, अब देखिए घंटे, आवर है, मिनट्स है और सेकंड है। समझे शर्मा जी? चलिए आगे बढ़ते हैं शर्मा जी। देख रहे हैं आप, कभी कभी हमको इस किसी डेट का ईयर का ज़रूरत पड़ता है, ये कौन सा ईयर है, तो कैसे फाउंड करते हैं? उसके हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, डेट का फंक्शन है जो कि ईयर है। जैसे कि हम लोग बराबर लिखेंगे YE, देखिए ईयर आ गया है ना, देखिए स्क्रैच में ईयर दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ईयर में क्या होता है, सीरियल नंबर पूछ रहा है। एक्चुअली ये सीरियल नंबर कहता है एक्सेल की भाषा में, वो एक नंबर के रूप में होता है। डेट जो भी होता है वो एक नंबर के रूप में सेव करता है, लेकिन हम लोग सिंपल यही समझेंगे सीरियल नंबर, यानी कि हम लोग किसी को, जैसे इसको डालेंगे, जैसे इसका हमको देखने से क्लियर है कि 2020 इसका आना चाहिए आंसर, यानी कि जो मतलब कि ये क्या करता है, इससे जो रिटर्न करेगा वो उस डेट का ईयर वाली रिटर्न करेगा। देखिए इंटर करके देखते हैं, देखिए ईयर आ गया है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, ये टाइम और डेट एक साथ लिखा हुआ है, इसको करता है कि नहीं करता है, इसको देखते हैं। मतलब इसे हम देख रहे हैं टाइम और डेट एक ही कॉलम में लिखा, एक ही सेल में लिखा है। चलिए इसको देखते हैं करता है कि नहीं। ईयर लिखेंगे, ईयर फंक्शन देखिए, सबसे पहले Y लिखे, सबसे ऊपर में पहला स्क्रैच में देख रहे हैं क्या आया है, स्क्रैच में ईयर आ रहा है। ईयर को क्लिक किया और इसको सेलेक्ट कर देते हैं, मतलब G6, ये इसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पर अपने आप G6 लिखा जाता है। ये तो इसका BT ऑफ एक्सेल है। इंटर कर दीजिए, देखिए यहाँ भी सही आ रहा है रिजल्ट, बहुत मज़ेदार है। मतलब अगर हमको किसी डेट से ईयर छांटना हो तो यहाँ से हम छांट सकते हैं। चलिए, अगर हमको फिर अगला टास्क हम लोग का है फाइंड मंथ ऑफ द सेल F2, यानी ये F2 यहाँ है ना, यस। तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग बराबर लिखेंगे मंथ, MO जैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर मंथ है, स्क्रैच में दिख रहा है हमको, इसको क्लिक करते हैं हम लोग, और सीरियल नंबर पूछ रहा है तो F2, यानी कि इसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब देखिए यहाँ मंथ बता दिया, 7वां मंथ है, 7वां मंथ यानी कि जुलाई। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। मैंने मंथ निकाल दिए हम लोग ने, ये निकाल दिया हम लोगों ने, डे भी हम लोग चाहेंगे निकाल सकते हैं। तो डे के लिए भी क्या फार्मूला है हम लोग का, बराबर लिखेंगे और डे लिखेंगे, डे, देखिए डे आ गया है ना, डे। और इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पर रख कर क्लोज कर दीजिए। जिसका निकालना है, मान हमको यहाँ इसका निकालना है, F2 का निकालना है, तो F2 यहाँ पर है, देख रहे हैं आप, यहाँ जो डेट लिखा है उसका, और इसका डे निकालना है, तो इसका डे 15 आ गया। मतलब हम लोग क्या हुआ कि किसी भी डेट से, किसी सेल में डेट या टाइम एक साथ भी लिखा हो तो उससे हम लोग उसका डे निकाल सकते हैं, उसका हम लोग मंथ निकाल सकते हैं, उसका ईयर निकाल सकते हैं। चलिए क्लियर है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें हमको कुछ डेट जोड़ना है। जैसे आज जो तारीख है, 25 दिन के बाद कौन सा तारीख होगा, बहुत ज़रूरत पड़ता है हम लोग को कि बोलता है ना कि 25 दिन के बाद हमसे तो मिलना भाई, देखते हैं तुम्हारा क्या पोजीशन रहता है। मैंने आज का जैसे मान लेते हैं कि ये जो डे यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम लोग का टास्क क्या है, ऐड 25 डेज टू सेल F2। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे और इस डेट में हम लोग क्या करेंगे, +25 मात्र जोड़ देंगे। देखिए अपने आप डे बता दिया कि ये 9 अगस्त होगा। क्लियर है। चलिए
और इससे भी आपको और मज़ेदार हम बताते हैं कि अगर हमको कभी कभी होता है कि किसी डेट में हमको कुछ डे जोड़ना हो, कुछ मंथ जोड़ना हो, कुछ ईयर जोड़ना हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं वो देखिए। इसके लिए हमारे पास एक डेट फंक्शन है जो मैं पिछले क्लास में मैंने यूज़ भी किया है। तो हम लोग एक डेट लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमको क्या चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक लगाना चाह रहे हैं। ट्रिक है, एक डायरेक्ट फंक्शन हमारे पास नहीं है तो हमको ट्रिक लगाना पड़ता है। तो ट्रिक यहाँ पर क्या है कि देखिए हम लोग का यहाँ पर करने का मकसद क्या है, शर्मा जी इसको समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ हम ट्रिक लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एक डेट फंक्शन को हम लाते हैं। तो डेट फंक्शन हम जानते हैं ना, ईयर होता है, मंथ होता है और डे होता है, ये इसका आर्गुमेंट है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर दें कि इसका हम ईयर निकाल लें, जिसका हमको जोड़ना है, जैसे हमको इसमें जोड़ना है तो इसका ईयर निकाल लें और उस ईयर में 2 साल जोड़ दें। इसका मंथ निकाल लें और मंथ में हम 5 महीना जोड़ दें। इसका हम डे निकाल दें और डे में 9 डे जोड़ दें। चलिए करके देखते हैं। ईयर लिखेंगे, देखिए फंक्शन के अंदर भी हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। ईयर, सीरियल नंबर क्या, ये दिस वन F2, इसको क्लोज करेंगे और प्लस जोड़ देंगे इसमें। प्लस ईयर कितना देना है, बढ़ाना है 2 साल, 2 साल कर दिया हम लोगों ने। फिर कॉमा करेंगे, ये ईयर कंप्लीट है। अब जैसे कॉमा किए देख रहे हैं, मंथ मेरा यहाँ बोल्ड हो गया, मैंने मंथ पूछ रहा है। तो मंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, मंथ पहले निकालेंगे। देखिए हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं, फार्मूला के अंदर फार्मूला। मंथ सेलेक्ट किया हम लोगों ने और ये सीरियल नंबर ये होगा हम लोग का, इसको सिलेक्ट किया F2 और कितना मंथ ऐड करना है, 5 मंथ प्लस 5 करेंगे, ओके। फिर उसके बाद में कॉमा जैसे करेंगे, अब डे पूछ रहा है हमसे तो इसी का हमको डे निकालना होगा। तो डे के लिए हम लोग जानते ही हैं, डे लिखेंगे, डे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम लोग और इसका हम लोग डे निकालेंगे और डे में कितना जोड़ना है, 9 डेज प्लस 9, क्लियर। हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं, देखिए ये आ गया है 24 दिसंबर 2022। मुझे लगता है अच्छे से क्लियर है, मतलब इसमें समझिए आप क्या समझे। तो सर इसमें हम बहुत अच्छा से समझ गए हैं। एक्सेल के पास जो है मतलब डायरेक्ट फार्मूला नहीं, डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, तो हम लोग ट्रिक लगाते हैं, हम लोग डेट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो डेट फंक्शन में हम जानते हैं सर कि 3 गो सिंटैक्स, 3 गो आर्गूमेंट होता है। एक गो डेटवा होता है सर, तो सबसे पहले सर ईयर होता है, उसके बाद मंथवा होता है और उसके बाद सर डे होता है। तो हम क्यों नहीं सर क्या करें कि जिस डेट में जोड़ना है, जिस डेट में उसका डेट का हम से ईयर निकाल लें, उस डेट से हम लोग मंथ निकाल लें, उस डेट से हम लोग डे निकाल लें और सब में जितना जितना जोड़ना है उतना जोड़ देंगे। समझ गए शर्मा जी, आपको समझ में अच्छे से आ गया है। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, गो अहेड। अच्छा सर एक बताइए, आप तो सर बता दिए, इतना अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा सर। एक चीज बताइए, ऐसा कोई आपके पास कोई सर फंक्शन है एक्सेल में जिसमें आज का डेटवा बता दे? है, उसके लिए बस सिंपल है, बराबर लिखिए टुडे। एक फंक्शन आता है TOD, जैसे लिखिए, देखिए टुडे स्क्रैच में दिख रहा है। ये क्या करता है, रिटर्न करता है टुडे डेज, मतलब आज का जो डेट होगा। देखिए ब्रैकेट खाली, इसमें कुछ लिखना नहीं है, ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट को खाली क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। आज का जो डेट है वो डेट यहाँ पर लिख देगा और ये अपने आप चेंज होगा, ठीक है। जैसे आप इंटर कीजिएगा, जैसे कहीं भी कुछ लिखा रहे, अगर डेट चेंज अगर हो जाता है तो इंटर कीजिएगा तो ये अपने आप ही, या F9 प्रेस कीजिएगा तो ये अपने आप जो है वो डेट सही डेट आ जाता है। क्लियर है? अच्छा सर, हमको सर अभी का जो डेट है और अभी का जो टाइम है वो एक साथ लिखा जाए, जैसे सर आप यहाँ लिखे हैं सर, इसमें टास्क 3 में जैसे किए हैं वैसे कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक अच्छा फंक्शन है, वो है नाउ फंक्शन। नाउ देखिए ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है करेंट डेट एंड टाइम। चलिए नाउ देखिए, ब्रैकेट को जैसे हम लोग टुडे में क्लोज किए तो उसे यहाँ भी क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, देखिए टाइम और डेट सब बता रहा है इसमें। क्लियर है? ये अभी का जो डेट है और अभी का जो टाइम है, और ये जैसे से टाइम चेंज करेगा यहाँ भी टाइम चेंज होगा। अच्छा सर, जैसे आप सर क्या किए कि
इसमें आप सबका मतलब आपको कोई डेट लिखा हुआ था, उसमें सर आप डे निकाल दिए, मंथ निकाल दिए और साल निकाल दिए। तो सर उसी तरह से हम यहाँ चाहेंगे तो सेकंड निकाल सकते हैं, घंटा निकाल सकते हैं, सेकंड मिनट निकाल सकते हैं। हाँ शर्मा जी, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, वही मेरा अगला टॉपिक है। चलिए समझते हैं। हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे और आवर को लिखेंगे। हमारे पास फंक्शन है आवर फंक्शन, ठीक है। तो ये आवर जो है यहाँ पर साफ साफ लिखे भी हुआ है कि रिटर्न द आवर एज ए नंबर फ्रॉम 0 to 23। जैसे हमको आवर है तो आवर को हम क्लिक करेंगे तो सीरियल नंबर पूछ रहा है हमसे, तो यानी कि जिसका निकालना है, जैसे इस जिसका निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लिक कर दिए G25, मतलब यहाँ जो भी डेट और टाइम लिखा हुआ है उससे वो आवर निकाल के दे देगा हमको। क्लोज कीजिए ब्रैकेट को और देखिए 13 हो रहा है, यानी कि 1 बजे दिन हो रहा है। अच्छे से क्लियर है। हाँ, हमको अगर मिनट निकालना रहेगा तो मिनट का ही फार्मूला सिंपल है, मिनट, ठीक है, MINUT। देखिए आप देख रहे हैं चौथा नंबर वाला, इसको क्लिक कीजिए, मिनट फंक्शन आ गया। मिनट फंक्शन का आर्गूमेंट क्या है, सीरियल नंबर है, यानी कि इसको हम क्लिक करेंगे मतलब G25 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देखिए 23 आ गया। और इसमें सेकंड तो दिख नहीं रहा, लेकिन कितना सेकंड हो रहा है ये बता देगा। कैसे, बराबर लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड का AC देखिए सेकंड है, चौथा में है, सीरियल नंबर पूछ रहा है हमसे, यानी जो भी हमको टाइम जहाँ पर लिखा हुआ उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट टाइम लिखेंगे, नहीं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बाय रेफरिंग द सेल। बहुत अच्छा तरीका है बाय रेफरिंग द सेल, मैंने कितने बार आपको बता चुका है। देखिए 50 सेकंड हो गया है, ठीक है। आप घड़ी में भी जाके देखिएगा तो देखिए 50 से 55 बढ़ता जा रहा है ना टाइम। तो अगर यहाँ लेकिन नहीं बढ़ा तो यहाँ करने के आप कहीं भी एक बार भी क्लिक कीजिएगा, जैसे यहाँ वाले यहाँ क्लिक कर दिए, यहाँ क्लिक किए, देखिए 4 सेकंड चल रहा है, फिर क्लिक कर देंगे या इंटर करेंगे तो ये अपने आप देखिए बढ़ता जा रहा है ना। देखिए 9 सेकंड हो चुका है। उसी तरह से आपका भी यहाँ पर ये 12 हो गया, इस तरह से। तो ये आपका इस समय चेंज नहीं करता है, लेकिन आप कोई क्लिक कीजिएगा, कुछ लिखिएगा तो ये उसके बाद ये एक्सेल चेंज कर जाता है। ऐसे रखे रहता है एट इंस्टेंट, लेकिन जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा वो अपना टाइम सही टाइम बताने देगा, ठीक है। चलिए समझ चुके हैं हम लोग। हाँ, कभी कभी ऐसा जैसे शर्मा जी कुछ बोल नहीं रहे। हाँ सर, हम यही बोलना चाह रहे थे कि सर जैसे आप वहाँ पे जोड़ दिए हैं 9 डे जोड़ दिए थे, मतलब टास्क नंबर 7 में देखे थे जोड़े थे आप, डे मंथ ईयर, उसी इसमें जोड़ सकते हैं क्या सर? कि 2 घंटा जोड़ना है, 20 मिनट जोड़ना है, 70 सेकंड जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे सर? उसके लिए जैसे वहाँ पर एक फंक्शन था हम लोग का, डेट फंक्शन था ना, उसी तरह से यहाँ हम लोग का जो है वह टाइम फंक्शन है। टाइम है ना, टाइम, इसको क्लिक करेंगे, देखिए बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पर है। जैसे वहाँ पर था ईयर था, और वहाँ पर सेकंड वाला जो था वो हम लोग का मंथ था, उसके बाद डे था। यहाँ पर आवर है, मिनट है, सेकंड है। क्लियर? तो हम लोग वही एक बार यहाँ पर ट्रिक लगा रहे हैं, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले आवर निकालेंगे। तो इसका जो आवर है, ठीक है, तो आवर के लिए हमारे पास हम लोग सीख चुके हैं आवर कैसे निकालते हैं। हाँ सर, हम कर लेंगे सर। नहीं, आप करके देखिए, आप पूछे हैं तो करके देखिए आप। चलिए, आवर को हम लोगों ने क्लिक किया और इसको सिलेक्ट किया, इसका हम लोग आवर निकाल दिए। लेकिन आवर में कितना आवर जोड़ना है, तो 2 घंटा जोड़ना है, प्लस 2 कर देंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर मिनट निकालेंगे। शर्मा जी आपसे हो जाएगा? हाँ सर, कर लेंगे। चलिए भाई करके दिखाते हैं आपको। तो हम लोग मिनट फिर लेंगे, मिनट सेलेक्ट करेंगे, तो मिनट लिया हम लोगों ने, इसका मिनट निकाला। कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे और इसमें कितना मिनट जोड़ना है, 20 मिनट जोड़ना है, प्लस 20 मिनट जोड़ देंगे। उसके बाद फिर कॉमा करेंगे, उसके बाद सेकंड लगेंगे, सेकंड फंक्शन का यूज़ करें, मतलब फंक्शन के अंदर हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। सेकंड में सीरियल नंबर पूछ रहा है तो इसको क्लिक करेंगे, दिस वन, यानी कि G25, इससे हमको इसका सेकंड निकल गया और उस सेकंड में हमको 70 सेकंड जोड़ना है, 70। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, जो सबसे मेन ब्रैकेट है। अब इंटर करेंगे, देखिए सही रिजल्ट आ गया है। मुझे लगता है कि अच्छे से हम लोग इसको समझ चुके हैं। टास्क 13 है कि हमको शर्मा जी का आज के डेट में, जैसे मान लेते हैं कि आज 17/8/2021 है, तो आज के डेट में शर्मा जी का कितना एज होता है, कितना साल के हुए, कितने मंथ के हुए और कितने डे के हुए, ठीक है। तो उसके लिए हमको शर्मा जी का डेट ऑफ बर्थ जानना पड़ेगा, जो कि 7/5/1975 है। इसके लिए एक फंक्शन आता है जिसका नाम है डेटेड इफ़, ठीक है। और एक्चुअली ये डायरेक्टरी में डायरेक्ट नहीं है, ये लूप में रखा हुआ है।
इसलिए अगर हम कहीं पर डेटेड लिखते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा, जैसे हम लिखेंगे डेटेड। आप देखिए स्क्रैच में आपको कहीं से भी डेटेड नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम अगर इसको डेटेड इफ़ लिखेंगे, ठीक है, देखिए ऐसा जैसे ही हम इसको एक ब्रैकेट दिया तो ये हमको ये दिख रहा है। तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है और इसका इस फंक्शन का काम क्या है। इस फंक्शन का काम ही है कि कोई दो डेट के बीच का कितना डे होता है, कितना मंथ हो रहा है, कितना ईयर हो रहा है, इसके लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स है कि सबसे पहले जैसे हम लोग कहीं भी डेटेड इफ़ है तो सबसे पहला स्टार्ट डेट पूछेगा, मतलब ऐसा डेट जहाँ से मेरा स्टार्ट है, जहाँ से हम देखना सर्च कर रहे हैं। जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ है 1975, 7/5/1975, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आज का डेट जैसे 17/8/2021 है, तो यहाँ तक मेरा ये इंड डेट होगा, ये अगला आर्गूमेंट है। देखिए स्टार्ट डेट समझ गए, पहला आर्गूमेंट। दूसरा आर्गूमेंट क्या है, इंड डेट, जहाँ पर मेरा लास्ट हो रहा है, जैसे ये लास्ट हो रहा है 17/8/2021। क्लियर है। उसके बाद होता है यूनिट। यूनिट क्या है कि अगर हम जैसे डबल कोट के अंदर हम लोग वाई लिखते हैं, मतलब हम लोग सर्च कर रहे हैं कि कितना उसके बीच का ईयर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और हम लोग अंडर कोट डबल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे एम लिखते हैं, मतलब हम लोग मंथ को निकाल रहे हैं कितना मंथ कंप्लीट हुआ है। अगर हम लिखेंगे डबल कोट के अंदर डी लिखा हुआ है यूनिट की जगह पे, अगर डबल कोट के अंदर डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम टोटल कंप्लीट डे हम उस पीरियड के बीच का निकाल रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो ज़रूरत पड़ता है, जैसे हम लोग डे निकाल रहे हैं, तो डे निकालने में हम लोग जो यहाँ पर सीधा डे निकालेंगे तो टोटल इस दोनों के बीच का डिफरेंट डे बहुत ज़्यादा निकाल देगा। लेकिन हमको तो चाहिए कि जब ईयर निकाल दिए तो ईयर के बाद जो मंथ बचा वो होना चाहिए। मंथ के बाद जब दोनों ईयर और मंथ दोनों हटा देंगे तभी हमको सिर्फ डे चाहिए हटाने के बाद में। तो उसमें हम लोग एम और डी एक साथ यूज़ करेंगे, फिर हम लोग वाई एम यूज़ करेंगे, फिर वाई डी यूज़ करेंगे। तो एम हम लोग पहले एग्जाम्पल समझते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही। जब हम लोग दिक्कत समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ईयर निकालते हैं। तो हम लोग का जो फंक्शन है डेटेड इफ़, डेटेड देख रहे हैं स्क्रैच में नहीं दिख रहा है, वो अलग जगह रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको डेटेड इफ़ हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट जैसे लिखेंगे अपने यहाँ पर ही दिखने लगता है हम लोग को, ठीक है। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट हम लोग का यही है, इसको हम लोग स्क्रैच से क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कॉमा करेंगे और हम लोग का इन डेट ये है, ठीक है। और हमको चाहिए ये कितना ईयर हुआ है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर हम लोग वाई लिखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, डबल कोट के अंदर वाई लिखा और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे। देखिए 46 साल हुआ है। क्लियर। ये दोनों के बीच का साल निकाल रहे हैं तो कितने साल के शर्मा जी हो गए, 46 साल के। अब हो सकता है कि 46 साल के बाद कितने मंथ के हुए, कुछ दिन भी, कुछ महीना भी तो हो रहा होगा, कुछ दिन भी तो हो रहा होगा, वो निकालते हैं। उसके लिए वही फार्मूला हम लोग का डेटेड इफ़। डेटेड इफ़ क्या करना होगा, ब्रैकेट को जैसे हम लोग ओपन करते हैं ये अपने आप दिखता है। तो स्टार्ट डेट ये है मेरा, ठीक है, कॉमा इन डेट, कॉमा हमको मंथ चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर कोट के अंदर डबल कोट के अंदर हम लोग एम लिखेंगे, क्लोज कर देंगे। अब देखिए ये क्या आ रहा है, 555 मंथ हो रहा है। तो अब देखिए ईयर 46, इसके करस्पॉन्डिंग मेरा 555 मंथ है। तो हम सिर्फ मंथ पूछते इसके बीच में कितना मंथ कितना महीना का हो गया, तो ये 555 था। लेकिन हमको तो ईयर पता है 46 मंथ के हो गए हैं, 46 ईयर के साल के हो चुके हैं। तो 46 साल के बाद कितना मंथ बच रहा है वो ना चाहिए हमको। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जहाँ पर एम आया है उसके पहले वाई लगा देंगे, यूनिट में हम लोग वाई लगा देंगे। इसका मतलब होगा कि डिफरेंट ये क्या करेगा, मंथ करेगा, सिर्फ मंथ को ध्यान देगा और डे और ईयर को जो है वो इग्नोर करेगा, ठीक है। कितना डे कितना ईयर हुआ उसको इग्नोर करेगा, वो सिर्फ मंथ मेरा 2 मंथ का बीच का डिफरेंस निकालेगा। जी हम लोग इंटर करते हैं, देखते हैं। देखिए आ गया है, मतलब 46 मंथ के हुए, सॉरी 46 साल के हुए और 3 मंथ के हुए। उसी तरह से डेट निकालना है हमको, डे निकालना है कितने दिन के हुए। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जैसे डेटेड लिखेंगे उसके थ्रू अगर हम लोग यूनिट में अगर हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट में अगर हम लोग
अगर हम लोग डी लिखते हैं तो टोटल डे निकाल देगा। ये हमको टोटल डे नहीं चाहिए, हमको ईयर 46 साल 3 महीना के बाद कितने दिन के हुए, जो महीना नहीं हो पा रहा है उसको हमको निकालना है। तो उसके लिए फिर वही हम लोग उसी तरह करते हैं ना, बराबर हम लोग लिखेंगे डेटेड इफ़ कोवन कीजिए और उसके अंदर स्टार्ट डेट बताइए, ये स्टार्ट है और फिर ये इंड है। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट लिखेंगे, डबल कोट के अंदर हम लोग डी लिखेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए कितना दिन बता रहा है, 16,904। क्या आपको ये रिजल्ट चाहिए था? नहीं, आपको 46 साल 3 महीना के बाद जितना डे होता है वो आपको चाहिए था। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं वो समझिए। बस हम लोग वही काम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इधर एम लगा देंगे, मतलब ये सिर्फ डे निकालेगा और मंथ और साल को इग्नोर करेगा। इंटर कीजिए। देखिए 10 दिन के हुए हैं, यानी कि शर्मा जी 17 तारीख के डेट से कंपेरिजन किया जाए, 17 तारीख को कौन साल के हो गए, तो वो 46 साल 3 महीना 10 दिन के हो गए। दोस्तों कभी कभी क्या है कि हम लोग ये ऐसा भी चाहते हैं कि आज हमको पता चल रहा है कि वो आज के डेट में कितने हुए। हमेशा हर दिन, जैसे कल भी जाएंगे तो कल के लिए आज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग का जो ये आ रहा है, इसमें F40 की जगह पे हम लोग टुडे लिख देंगे। देखिए करके देखते हैं। टुडे फंक्शन हम लोग देखे हैं, टुडे मतलब आज के डेट से कितने साल के हो गए हैं आज। क्लोज कीजिए, इंटर कीजिए। देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, चूँकि 17 तारीख है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि यहाँ पर हम लोग रिफरेंसिंग नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट डाल रहे हैं, टुडे डाल रहे हैं। और टुडे मतलब जब भी होगा, जैसे कल के डेट में भी उनका डेट निकल जाएगा कितना साल के हो गए। तो हम लोग चाहेंगे तो हर जगह हम लोग यहाँ पर जहाँ F40 है उसकी जगह पे हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। या अगर हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट हम लोग इसी में डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते थे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो हम लोग डबल कोट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये अच्छे से आप समझ चुके हैं कि कैसे शर्मा जी का या किसी का भी एज निकालना हो कि आज के डेट में कितना एज होता है, या किसी डेट के डिफरेंस में उस तारीख को वो कितने साल के हो जाएंगे, आप कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आप अच्छे से आज समझ चुके हैं। सर मेरा और मेरे मैडम की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा से बता दिया है सर। और हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, हम लोग करेंगे। आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर आप जो देते हैं एक्सेल सीट जो पढ़ाते हैं क्लास में, वही दे देते हैं। तो सर उसी पर हम दोनों बना करके आपको दिखाएंगे सर, आपको मेलवा भी कर देंगे सर। Thanks for watching. Please like, subscribe our channel and click on bell icons for getting such video.